आज मैं गुजरात और एमपी के बॉर्डर पे यहाँ पे रतनमाल यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे अखातीज है। अखातीज का यहाँ पे मेला लगता है। अलग-अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे कि एमपी से आते हैं, कोई गुजरात से भी लोग आते हैं। ये यहाँ की खास बात ये है कि पहले यहाँ पे अकाल पड़ा था और कई लोगों ने यहाँ पे मन्नत ली थी और यहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए लोग आते हैं। अखातीज इसलिए यहाँ पे मनाए जाते हैं जैसे कि नया साल आ जाता है। जैसे कि नई फसल होती है तो गेहूँ यहाँ पे सड़ाने के लिए आते हैं, चावल भी सड़ाने के लिए आते हैं और जैसे कि अलग-अलग प्रकार के यहाँ पे धान यहाँ पे सड़ाने के लिए जैसे कि आम की अभी नई आम है तो आम भी यहाँ पे सड़ाने के लिए आते हैं। जैसे कि पलास के पत्ते इनको बोलते हैं कि खाकरे के पत्ते भी बोलते हैं। जो यहाँ पे लाते हैं, सड़ाते हैं उसके बाद यहाँ पे खाना उम, लोग बाग खाते हैं और यहाँ की संस्कृति रीति-रिवाज को देखते हुए यहाँ लोग सदियों से यहाँ पे परंपरा के हिसाब से यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि यहाँ एक बाबा देव है, यहाँ लोग अलग-अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और अखातीस को मानते हुए अपनी एक अनोखी यहाँ पे परंपरा देखने के लिए मिलती है। आज हमारे साथ है प्रताप कैमरामैन में उससे भी मैं कहना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे पूजा की जाती है। जैसे कि यहाँ कई लोग आ रहे हैं अखातीस को लेकर यहाँ दर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ 12 महीने में एक बार यहाँ पे मेला लगता है। जैसे कि यहाँ पे कोई नारियल चढ़ा रहे हैं, नारियल फोड़ भी रहे हैं और ये कई समय से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और ये परंपरा के हिसाब से यहाँ पे दर्शन करते हैं और ये बाबा देव को मानते हैं और अपनी परंपरा के हिसाब से यहाँ रीति रिवाज कोई नारियल चढ़ाते हैं, कोई बकरा काटते हैं। ये एक सदियों से यहाँ पे चलता आ रहा है एक परंपरा। जैसे कि अभी भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अभी नई फसल होगी, जैसे कि नया हल बनाएंगे और नई फसल बोएंगे तो उसको बोले कि नया साल अखातीस का यहाँ की परंपरा के हिसाब से ये माना जाता है और यहाँ के लोगों से भी मैं बातचीत करने के लिए मैं कोशिश करूंगा और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ा बाबा देव बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बाबा देव यहाँ का मानते हैं। यहाँ के लोगों से भी मैं जानकारी लूंगा कि यहाँ मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। ये यहाँ के लोग बोलते हैं और मैंने सुना भी है और कई लोगों से मैं बातचीत करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। केएलपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी ये अखातीस कितने सालों से मनाते आ रहे हो और ये अखातीस क्या हो? सबसे पहले तो मेरा नाम केवंडी वहुनिया। मैं धानपुर तहसील से आता हूँ और आज के दिन सभी देशवासियों को मेरे आदिवासी समाज की ओर से सबको जय जोहार, जय आदिवासी। ये अखातीज का यहीं पे रतन महल में जो मेला लगता है वो मेला हजारों साल पुराना मेला है। हमारे बाप दादा वडील पुरखे लोग यही जो आपके सामने जो देवी देवस्थान है, जो स्थानक है, उसकी पूजा विधि करते आए हैं और यही बहुत सारे लोग देश दुनिया से आते हैं और अलग अलग खुद की मन्नत मानते हैं। जो कोई मन में इच्छा है कोई कार्य की कि मेरा कार्य सफल हो तो यहीं आके जो मन्नत मानते हैं, देव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और संकल्प करके जाते हैं तो उसका संकल्प भी सफल हो जाता है। और आज का दिन हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज से ये अखातीज के दिन से देश दुनिया में हमारे आदिवासियों का ये नया साल शुरू होता है। ये हमारी बहुत अच्छी और पुरानी ये हमारी गतिविधि है, हमारी संस्कृति है और हमारा ये त्योहार है। तो आज के ये पवित्र त्योहार के दिन हम ये उसके बारे में बताएंगे। ये अखातीज क्या होती है? तो अखातीज के दिन हमारे वडील पुरखे लोग, हमारे बड़वा, हमारे जो पुजारी है वो सब अखातीज के दिन नमन वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। आज के दिन पूरे हमारी जो धरती है, इस धरती के जो जो अनाज, जो अन्न है, उसकी पूजा विधि होती है। साथ में कहा गया है कि आदिवासी जो है ये धरती का मूल मालिक है।
ये धरती की रचना हुई तब से आदिवासी इस धरती पे बसवास कर रहे हैं। तो ये आदिवासी प्रकृति पूजक है, इसलिए आज के दिन संपूर्ण हर एक अनाज की पूजा होती है। और आज ये अखातीज के दिन दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई पति पत्नी को शादी होने के बाद जब बच्चा नहीं पैदा होता है, तब यही ये बाबा देव है, देव सादरजा है, और उसकी कृपा से यहीं आके ये यहीं के बड़वे भोपे पुजारे लोग इनकी पूजा विधि करके यही जो केरी है वो केरी का जैसे खोला जलाते हैं, और उस केरी जो पति पत्नी आरोपते हैं, जो पुजारी लोग उनका नियम बताते हैं, उसकी गतिविधि के हिसाब के नियम के अनुसार जो उसको आरोगते हैं, तो भविष्य में इनकी इच्छा भी पूर्ण होती है, बाल बच्चे भी पैदा होते हैं और वस्तार भी होते हैं। इतनी बड़ी ये महत्वाकांक्षा रही है इस धरती की, और ये कुंवारी धरती है। जब हमारे बाप दादा कहते थे कि ये धरती पे जब जलबंबाकार हुआ था, तभी ये धरती नहीं विचलित हुई और नहीं डूबी पानी में, और ये बची हुई धरती है। इस धरती पे हम खड़े हैं, ये हमारी धरती है, वो कुंवारी धरती है। तो इस धरती पे पूरे देशवासियों को हम संदेश देना चाहते हैं आज पवित्र दिन के पवित्र दिन पे, कि आप भी आओ और ये रतन महल की धरा पे आके आप भी उसका दर्शन करें और लाभ ले, और आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और दूसरा एक बात यही है कि जैसे 56 दुष्काल हुआ था, तभी बारिश नहीं हो रहा था, और बहुत सारी ये सृष्टि के जीव जंतर कीड़ी मकोड़ी और सब पशु पक्षी मानवी सब परेशान परेशान हो गए थे। इसी टाइम पे हमारे जो बाप दादा है, हमारे वडील है, इन लोगों ने ये देवी देवताओं को पूजा की थी, और हमारे इंद्र देव को भी पूजा की थी, तभी इस धरती पे बहुत अच्छा बारिश हुआ था। और आज के पवित्र दिन में ये एक सुकून लिया जाएगा। ये बाजू में जो गुजरात की बॉर्डर है, और वहीं बाबा देव सादरजा का बड़ा धाम है, और वहीं शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर भी है। वहीं पे हमारा बड़वे लोग पुजारी लोग जैसे माता जी पुजारी लोग उनकी गतिविधि करते हुए वहीं जो मंदिर है उसकी टोच पे चढ़ के पानी जब ढोलेंगे, और जिस दिशा में पानी ज्यादा जाएगी उस दिशा में उस इस साल आने वाली नई साल बारिश बहुत अच्छा होगा, ऐसी हमारी वो मान्यता नहीं पर वो सत्य हकीकत घटना है। ऐसी संस्कृति हमारी है, इसलिए किया गया है कि हमारे आदिवासी इस धरती के मूल मालिक है और प्रकृति पूजक है। आपके सामने ये सब प्रकृति की पूजा हो रही है, और आज के दिन ये बहुत सारी प्रजा यहीं इकट्ठी हुई है, और आनंद उल्लास से खुशी से ऐसे बड़े जंगल में भी बहुत अच्छे से ये त्योहार मना रहे हैं। तो आज के दिन सबको पूरे देशवासियों को हमारी ओर से जय जोहर, जय आदिवासी, जय बाबा देव। और ये भी मैंने खातीज का मेला क्यों लगता है और कितने साल में यहाँ पे आते हैं और नई धान की कैसे पूजा करते हैं उसकी खासियत क्या है? રતનમહાલ ની કુંવારી ધરતી તરીકે ઓળખાય છે. કુંવારી ધરતી જે તે સમયે પ્રલય થયો તે સમયે પ્રલય થયો તે આ કુંવારી ધરતીમાં આ જમીન એની પર પાણી નહોતું ફર્યું એટલે કુંવારી ધરતી તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારે કુંવારી ધરતી પછી અહીંયા મહાદેવ શિવ ગૌરવ પાર્વતી અહીંયા પ્રગટ થયા. હિમાલય પર્વતથી અહીંયા મહાદેવ આવ્યા અને મહાદેવ આવ્યા પછી કે અહીંયા ધારની ધરતીમાંથી આપણા બાબા સિદ્ધમી ડમોરને લાયા. ધારની ધરતીમાંથી બાબા સિદ્ધમી ડમોર માતા રાણી મોખેલ એમને અહીંયા લાયા અને લાયા પછી અહીંયા દેવધણી શારખંડ ધરતીનો ધણી આ ડુંગરી રાજા હાદરજા કુંવરનો જન્મ થયો અને ત્યારથી અહીંયા અખાત્રીજની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મહાશિવરાત્રીની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને ઈ પછી કુંવારી ધરતીથી અહીંયાથી આ દેવોની જન્મભૂમિ થઈ. આ દેવો અહીંયા જન્મ્યા અને દેવોએ જન્મ્યા પછી આ ગામો રાખ્યા. ત્યારે આપણા ગામો હમણે ખેડા રાખ્યા. એ અહીંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે દેવોની. અને દેવોની ઉત્પત્તિ થઈ. આજનો અહીંયા પર્વ એવો છે કે પ્રકૃતિની પૂજા. આજે અહીંયા અખાત્રીજ એટલે પ્રકૃતિની પૂજા. આ ફળોની પૂજા થઈ રહી છે. આજે આજે જે કઈ નાના મોટા ફળો થઈ રહ્યા છે એ ફળોની પૂજા કરીએ. ફળોની પૂજા કરતા છતાં એમને અમારે આસ્થાની હાથે અમે એના દેવસ્થાને મને આવતાના દિવસે અમે અહીંયા ભોગ આપીશું, એ ગામમાં આપીશું. પણ આ પ્રકૃતિની પૂજા આજે થવા જઈ રહી છે રતનમહાલની અંદર.
ये कितना साल थी ये पूजा करता આવી રહ્યા